जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे हैव टू। देखिए एक सवाल आता है जिसमें हैव टू, हैव, ठीक है। हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में काम आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसमें अलग अलग प्रकार बनाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लिया गया सवाल कि मुझे जाना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है, राम को हंसना पड़ता है। जैसे एक सवाल आ गया, राम को हंसना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल कि राम को हंसना पड़ता है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर क्या लगाएंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता ही नहीं है तो फिर इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए सर, राम को हंसना पड़ता है, तो मान लीजिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इज एम आर, ठीक है, नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसके साथ सब सात सिंपल काम है। सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लगाइए हैव या हैज, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, प्लस में टू लगाइए और उसके बाद यहाँ पर वर्ब V1 डालिए, बाकी अन्य जो बच गया उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, ठीक है। राम को हंसना पड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे राम, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर क्या, अब हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, यही पता नहीं चलता है कि किसके साथ हैव लगाएं और किसके साथ हैज। तो देखिए इसमें एक प्रकार का पर्सन होता है, इससे हटकर थोड़ा एक बात समझ लीजिए। पर्सन, एक आता है फर्स्ट पर्सन, एक आता है सेकंड पर्सन और एक आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन तीन पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, ठीक है। और इसमें बाकी जो बच गया सो, जैसे ही, सी या किसी का नाम, ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, ठीक है। अच्छा थर्ड पर्सन, इसमें एक और होता है दे भी, दे जो होता है ये भी थर्ड पर्सन में आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग हैव हैज का जब प्रयोग करेंगे तो दे के साथ हैव लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, हैव, इसके साथ हैज नहीं लगेगा, लेकिन इन तीनों के साथ हैज लगेगा, ठीक है। यही होता है पर्सन, यानी कि एक प्रकार से इसको बांटा गया है तीन भागों में और इसके इन दोनों के साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग, ठीक है। अब इसको जानना बहुत जरूरी है कि किसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे और किसके साथ हैज, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आई और वी के साथ क्या लगाना है, हैव, यू के साथ भी हैव, एक यहाँ पर उसके बाद दे है, इसके साथ भी हैव, ही हो गया, सी हो गया या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया उसके साथ हैज, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, यहाँ पर है। अब हमको पता चल गया कि किसके साथ हैव लगाएंगे, तो राम, इसके साथ क्या लगाएंगे, नाम है तो इसके साथ हैज, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है क्या, तो उसके बाद टू हो गया, राम हैज टू। और हंसना क्या होता है, तो हंसना का वर्ब यानी V1 चाहिए, तो हंसना का वर्ब क्या होता है, लाफ, LAUGH, बस हो गया, आपका सेंटेंस बन गया। अब इसी में आता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है ना। इसी में तीन प्रकार से आता है, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा और निगेटिव भी आ जाएगा, और एक आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक ही मिला देगा। देखिए इसको एक बार समझा देते हैं, बाकी सब में सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बस उसका सूत्र, स्ट्रक्चर मतलब जो होता है बनाने का तरीका, उसको हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले हम लोग निगेटिव समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब कुछ ऐसा शब्द जिसमें मनाही हो, जिसमें मना किया गया हो। जैसे मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है,
या मुझे नहीं खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द है नहीं। ठीक है, अब यही शब्द बताता है कि ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है या इंपरेटिव है। ठीक है ना, या इंट्रोगेटिव है। इसी से पता चलता है कि इसमें क्या है और इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं खेलना पड़ता है, या नहीं खेलना है या खेलना पड़ता है, दोनों बात एक ही है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका से अलग अलग है। मुझे नहीं खेलना का आई, उसके बाद यहाँ पर हैव पहले ही बताए हैं, इसके साथ क्या रहेगा हैव, उसके बाद यहाँ पे नॉट, तब लगाएंगे यहाँ पे टू। ठीक है, नॉट उसके बाद क्या लगाएंगे टू। आई हैव नॉट, खेलना क्या होता है प्ले, तो यहाँ पे हो गया आपका प्ले, सेंटेंस हो गया आपका रेडी। ठीक है, इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, इसलिए बताया जाता है कि हिंदी धनिक है शब्दों में। ठीक है ना, अंग्रेजी जो है गरीब है क्योंकि इसके पास वर्ड कम है, हिंदी के पास वर्ड अधिक है। देखिए एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को इसमें दो बार लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम लोग बता दिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब इंट्रोगेटिव में होता है आपसे कुछ पूछा जाएगा, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे खाना पड़ता है, क्या आपको जाना पड़ता है, क्या आप लोगों को यहाँ पढ़ाना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस आएगा। मतलब उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है ऐसा ही पूछा जाए, मुझे क्यों खाना पड़ता है, तुमको क्यों पढ़ाना पड़ता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरीका से आता है। जैसे कि क्या राम को खेलना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे आ गया, क्या राम को खेलना पड़ता है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है कि नहीं दिया है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे कि आखिर हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। और सब्जेक्ट का जब पता चल गया तो तब उसके बारे में सोचेंगे कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है कि हैज लगाना है। अगर हैव लगाना है तो यहाँ पे हैव लिखिएगा, अगर हैज लगाना है तो सबसे पहले हैज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कहीं इसमें नेगेटिव तो नहीं है, तो इसमें तो नेगेटिव नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे टू। उसके बाद यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर, सॉरी वर्ब कहाँ पर है, तो वर्ब हमारा क्या है खेलना, तो खेलना क्या होता है प्ले। अब ये नहीं कि यहाँ पर सीधे मतलब V2 V3 इसको लगाना शुरू कर, वैसा काम नहीं करना है, सिर्फ V1 लगाना है बस, सिंपल में, दूसरा कुछ नहीं करना है। हो गया। अब देखिए आगे, अब इसमें सेंटेंस है क्या, मान लीजिए कि राम को क्यों खेलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले क्या था लेकिन अब चला गया राम को। देखिए यहाँ पर राम को क्यों खेलना पड़ता है, क्यों खेलना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए राम को क्यों खेलना पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यों। ठीक है, अब क्यों के लिए क्या होता है, तो ये सब मान लीजिए इसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। अब इसलिए WH क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि जितना भी देखिए क्यों कब कहाँ कैसे, देखिए कैसे शब्द जिसमें H आता है, बाकी सब में W से ही शुरू होता है, कब क्यों कैसे, ठीक है ना। तो इसमें सब इसीलिए इसे WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाई, इस क्यों का मतलब हो गया वाई। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो यहाँ पे राम है तो राम के साथ क्या लगाएंगे हैव या हैज, तो राम के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर हैज। हो गया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है राम। ठीक है, कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि जो नाम होता है नाम का वर्ड छोटा लेते हैं,
हमेशा याद रखिएगा नाम का वर्ड बड़ा होना चाहिए, बाकी सब छोटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया राम। उसके बाद हमें यहाँ पे टू चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रूल के हिसाब से टू लगाना है। उसके बाद खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, बस आपका सेंटेंस तैयार हो गया। वाई हैज राम टू प्ले, सिंपल। अब देखिए, अब इसमें आता है एक, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस, अब इतना तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस दोनों को एक जगह मिला दिया गया है। इसमें आएगा, मतलब यहाँ इसमें नकारात्मक भी आएगा लेकिन प्रश्नवाचक भी आएगा, या इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और इसमें नकारात्मक मना भी किया जाएगा। जैसे देखिए, क्या मैं नहीं पढ़, सॉरी यहाँ पर, हाँ, क्या मुझे, क्या मैं, मुझे या मैं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, जय सॉरी पढ़ता हूँ तो टेंस में चला गया। क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए दोनों में एक ही बात दोहराया गया, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए एक पहचान इसमें हमेशा ना आएगा, इसमें पढ़ता आएगा। बस समझिए कि यहाँ पर हैव हैज का प्रयोग आ गया है। तो इसमें क्या मुझे, तो यहाँ पे लगेंगे सबसे पहले क्या, हैज, ठीक है लगेंगे ना, अरे सब हैज नहीं लगेगा, यहाँ पे लगाना है हमें हैव। क्या लगाना है, हैव, क्योंकि यहाँ पर मैं, मुझे, ठीक है ना, तो हैव आई, ठीक है ना। उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है टू, पढ़ना का होता है रीड। प्रश्नवाचक चिन्ह, कहानी खत्म, बन गया आपका। क्या मुझे, बस सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रेजेंट वाला। अब इसी में आता है पास्ट वाला, ठीक है। अब देखिए, यानी कि समझना है क्या, पास्ट, ठीक है, पास्ट सही है ना, पास्ट, इसके साथ लगता है हैड, उसके बाद क्या लगता है टू, ठीक है ना, यानी कि हैड और टू लगाना है। अब देखिए इसमें क्या सवाल आएगा, जैसे कि मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, अब मुझे जाना पड़ता था, बस इसमें था चलाएगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे क्या आएगा, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, ठीक है। दोनों बस एक ही है, इसमें बस लिखने का डिफरेंस है। पहले ही बोले हैं हम, देखिए इसके साथ होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर हैड, हैड के बाद लगाना है टू, और बाकी जो बच गया उसके V1, बाकी अन्य जो शब्द वर्ड हैं उनके साथ प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे जाना था, ठीक है ना, तो मुझे का सबसे पहले यहाँ पर देखिए हैड लगा हुआ है, पहले यहाँ पर इसके पहले पढ़े थे प्रेजेंट वाला में, तो उसमें दो था, इसमें सिर्फ एक ही है, उसमें था हैव हैज, इसमें सिर्फ हैड है। तो हैड का प्रयोग हर समय कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी के भी साथ कोई भी हो। मुझे जाना था, तो आई के बाद लगाएंगे हैड, उसको लगाएंगे टू, जाना कहेंगे जी गो भवन, V1 हो गया आपका। आगे देखिए, दोनों का एक ही होगा बनाने का तरीका। अब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सिर्फ हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, इसमें सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वाला, सॉरी निगेटिव वाला है, खैर कोई भी पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव लिखते हैं, इसके साथ सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब लगाएंगे टू, तब लगाएंगे V1, अब बाकी जो शब्द बच गए हैं बाद में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो गया निगेटिव वाले में सबसे पहले हैड, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ना सॉरी गलती हो गया ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड,
उसके बाद यहाँ पे टू प्लस में V1, उसके बाद अन्य जो शब्द हो गए, जैसे कि मान लीजिए इसमें आ गया इंट्रोगेटिव। अब प्लस निगेटिव में सबसे पहले हैड, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे टू, तब लिखेंगे V1, और तब जो बाकी जो बच गया है वो अन्य में डालें। ठीक है ना, ऐसा बनेगा। अब देखिए, जैसे कि एक सवाल होता है, क्या मुझे यह काम करना पड़ता था? ठीक है, क्या मुझे यह काम करना पड़ता था? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमेशा हैड। तो सबसे पहले आंख मूंद कर हैड, उसके बाद यहाँ पर आई, और उसके बाद यहाँ पे देखना कि निगेटिव नहीं ना है, तो निगेटिव तो नहीं है, तो उसके बाद लिखेंगे टू। और काम करना क्या होता है? डू। ठीक है ना, तो यहाँ पे डू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर काम करना, तो डू दिस वर्क। ठीक है ना, डू दिस वर्क। अब यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है ना, बाकी जो अन्य वर्ड में है, तो बाकी यहाँ पर यह काम बता रहा है, तो मतलब इस काम को, तो यह काम मतलब दिस वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब आता है फ्यूचर। पास्ट तो हम लोग समझ गए। अब देखिए फ्यूचर में जो होता है, फ्यूचर में, ठीक है ना, तब फ्यूचर में दो होता है, एक विल और एक फिर से शैल। इसके साथ लगेगा हैव, उसके बाद लगेगा टू। ठीक है ना, अब समझिए कैसे। राम को हंसना होगा, राम को हंसना होगा। ठीक है, राम को हंसना होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि राम को हंसना पड़ेगा। ठीक है ना, राम को हंसना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरीका एक ही है, बस बनाने का जो है वह, दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है, बनाने का एक ही नियम है। राम को, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर शैल, और वह इसके शैल या विल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग हैव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टू, बाकी यहाँ पर V1, और यहाँ पर जो अन्य वर्ड बच गए उसको बाद में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भी बात आ गया है शैल और विल का। ठीक है ना, तो शैल और विल का जब प्रयोग होता है, तो दो शब्द ऐसे हैं जिनके साथ शैल रहेगा, बाकी कुछ भी हो सबके साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे कि मान लीजिए शैल, तो ये शैल जो है इसका प्रयोग दो के साथ होता है, मात्र दो। ठीक है ना, दिख रहा है सभी को? देखिए शैल का प्रयोग मात्र दो आदमी के साथ, एक आई और एक होता है वी, इन दोनों के साथ शैल लगाएंगे, बाकी जो बच जाए उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक सवाल था कुछ देर पहले, ऊपर से, राम को हंसना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राम। ठीक है ना, अब बोले हैं कि इन दोनों के साथ के अलावा कोई भी हो उसके साथ विल, तो राम के साथ विल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे टू, और उसके बाद हंसना का जो होता है वो होता है, प्लस लिख दिए हैं, इसमें प्लस थोड़ा शुद्ध थोड़े हैव, उसके बाद रहेगा टू, और उसके हंसना का लाफ। ठीक है, बस हो गया आपका सवाल। अब इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बता है, इम्परेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो है, अब देखिए उसमें कैसे और क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव को समझ लेंगे। ठीक है ना, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले विल या तो शैल, इन दोनों को बाहर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ला देंगे। ठीक है ना,
आज सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर V1 अब बाकी जो बच गया सो अंतिम में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा इंट्रोगेटिव में रहना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर विल लगा लें या शैल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का लगाएंगे नॉट, ठीक है ना। और नॉट के बाद हम लोग लगाएंगे, नॉट के बाद क्या लगाना है यहाँ पर, और टू, और उसके बाद यहाँ पर V1, बाकी जो शेष बच गया है वो बाद में, ठीक है ना। वहां पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक, इसलिए कुछ नहीं लिखे। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब दोनों के साथ हो। अब दोनों एक ही में हो तब क्या करेंगे, देखिए दोनों जब एक साथ हो तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग यानी कि विल या शैल को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ला देंगे, और उसके बाद यहाँ पर नॉट, तब लगाएंगे टू, तब लगाएंगे हम लोग V1, और उसके बाद यहाँ पे जो शेष बच जाएगा उसके साथ अन्य प्रश्नवाचक चिन्ह, बस हो गया। इतना ही काम करना है। जय हिंद। तो हिंदी